चलिए जरा बताइए कार्य की प्रवृत्ति। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, है ना। यहाँ से एकदम गेस है कि यहाँ से क्वेश्चन आना है ना, कि पिछला 2 साल से जो है क्वेश्चन इससे नहीं पूछा गया है, इसको टच करेगा ही करेगा। एक क्वेश्चन तो यहाँ से रहेगा। कहाँ थे आप? बहुत दिन थे आप लोग, नए हैं ना? घर गए थे क्या? आइए चालू करें। देखिए वर्क क्या होता है। कार्य करने की दर किसको बोलते हैं? बॉडी पे फोर्स लगाया जाता है तो उसका पोजीशन में चेंज आ जाता है। वही वर्तन करता है। मान लीजिए कोई वस्तु है ना, ये ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे हम एक फोर्स लगा रहे हैं ना, ठीक है। जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं ना, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, वो विस्थापित होगा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। यानी कि ये वस्तु कहाँ से कहाँ आ गया, मान लेते हैं कि ये जो है डी दूरी क्या किया, तय किया, है ना। तो क्या बोलेंगे कि भाई वर्क क्या है, कि जब किसी वस्तु पे या जब किसी पिंड पे, जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम जब बाह्य बल लगाते हैं तो उसकी स्थिति में या उस दिशा में जो है दूरी तय करता है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, कि वस्तु द्वारा जो है वो कार्य किया गया है ना। या बोल सकते हैं कि जितना हम फोर्स लगाए हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट जो है, इसके गुणनफल को क्या बोलेंगे हम लोग, वर्क बोलेंगे, है ना। अर्थात हम ये बोल सकते हैं कार्य इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना। लेकिन यहाँ पे हम क्या बताएं भाई, कि यहाँ पे हम डायरेक्शन को ध्यान में रखेंगे, है ना। डायरेक्शन को अर्थात दिशा को हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ध्यान में रखेंगे, है ना। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन है। कंडीशन ये है कि ये जो भी हम कार्य कर रहे हैं, ये कार्य कहाँ पे होना चाहिए, ये कार्य जमीन पर, है ना, सरफेस पे, है ना। ये कार्य कहाँ पे होना चाहिए, सरफेस में, है ना। और यदि हम कार्य का बात करेंगे, यदि कार्य में मान लीजिए कि ऊंचाई पे कोई कार्य कर रहा है, कोई सीढ़ी चढ़ रहा है, तो फिर वहाँ पे कैसे होगा कार्य। मान लीजिए एक 100 kg का व्यक्ति है ना, और एक 50 kg का व्यक्ति है, मतलब कि मान सकते हैं कि 2 तल्ला जो है चढ़ना है दोनों को, है ना। तो कौन सबसे ज़्यादा कार्य करेगा, एंगल देखेंगे सर, वहाँ एंगल देखेंगे, ठीक है, आगे चलेंगे ना, इसको आगे देखेंगे कैसे होगा सर, ठीक है। तो ये हो गया आपका F इंटू डी, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए, क्योंकि हम लोग डायरेक्शन देख रहे हैं, ठीक है, और आप लोग पढ़े होंगे या बचपन में ये काम किए होंगे कि मान लीजिए कोई गाड़ी उड़ी है ना, छोटा सा गाड़ी रहता है, इसको हम लोग रस्सी लगा ऐसे खींचते थे ना, और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होता था, है ना, नहीं खींचते थे ऐसे करके पकड़ के। तो बताइए, ये जब हम खींचे इसको, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इसका फोर्स हम इस साइड लगा रहे हैं ना, देख रहे हैं फोर्स किधर है, कुछ एंगल से हम लगा रहे हैं। जब फोर्स कुछ एंगल से लगा रहे हैं तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये क्या होगा, एंगल मतलब थीटा दे दिए, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ से कहाँ चला गया, डी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप बोल सकते हैं, अब देखिए एक और आप पढ़े होंगे, देखिए
एक्चुअली ये थीटा का कंपोनेंट किधर टूट रहा है, बेस साइड में ना, तो क्या लिखेंगे हम, W इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, है ना, एफ डी कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए वर्क को हम क्या लिखते हैं, आप पढ़े होंगे वेक्टर में 11 12 या भी शायद आजकल 10th में भी कुछ पढ़ना है क्या वेक्टर के, 11th में, है ना। यहाँ पे आप लोग पढ़े होंगे ये फॉर्मूला को ऐसे करके ना, जब ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो क्या लिखते थे हम लोग, ये ना। इसका मतलब यहाँ पे हम ये बात को लिख सकते हैं, cos थीटा, नहीं cos थीटा नहीं होगा, ठीक है। तो बताइए कार्य किस प्रकार का राशि होगा, वेक्टर, स्केलर, आई सी किसका था, सभी IAC आपका था, तो बताइए, तो बताना ही पड़ेगा आपको तो हैं? दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, नहीं पढ़े हैं, सब पढ़े हैं, भुला गए ना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका यूनिट हम बात करेंगे, ये है ना, ये क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी हो गया ना, स्केलर क्वांटिटी। और ये क्या हो गया आपका, इसको बोलते हैं अदिश राशि, क्लियर, क्या हो गया, अदिश राशि हो गया, है ना, ठीक है। लेकिन ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है ना। और इसका जो है आप जानते हैं, इसका यूनिट क्या बोलते हैं हम लोग, जूल ना, यूनिट हो गया जूल, और क्वांटिटी बोलिएगा तो ये स्केलर क्वांटिटी हो गया ना, ठीक है। ये याद रखिए, जूल क्या चीज़ में, एसआई में, है ना। और यदि यहीं पे हम बात करें इसका सीजीएस में, तो क्या होगा, डाइन सेंटीमीटर, बताइए, ये हो गया। यदि हम सीजीएस, डाइन कहाँ आ गए आप, सही बोल रहे हैं, लेकिन कहाँ क्या बोल रहे हैं आपको पता है, नहीं, जो आप बोले वो पता है क्या बोले, आपसे आप बोले कि डाइन सेंटीमीटर, चलिए ठीक है, ये किसका यूनिट है, पहली बात ऐसा कोई यूनिट होता ही नहीं है सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब 4 से चलिए वहाँ ही पहुँचेंगे। देखिए सीजीएस यूनिट इसका होता है अर्ग, है ना, याद रखिएगा, इसको बोलते हैं अर्ग, ठीक है। तो 1 जूल इक्वल टू कितना अर्ग होता है, 10⁷ अर्ग, है ना, ठीक है। तो समझे बात को। तो वर्क किसको बोलते हैं, कि वर्क क्या हो गया, इसमें एक क्वेश्चन पूछेंगे हम लोग भी। वर्क जो है यदि हम सरफेस पे वर्क कर रहे हैं ना, ठीक है, भूपटी पे या बोल सकते हैं अर्थ पे जब हम वर्क कर रहे हैं, तो आपका क्या हो जाएगा, W इक्वल टू FD cos थीटा। एंगल पे डिपेंड करता है कि एंगल किस टाइप से आप वर्क कर रहे हैं, 90 डिग्री पे कर रहे हैं, ठीक है, कि आपका जो है 45 पे कर रहे हैं कि 180 पे कर रहे हैं, है ना, ठीक है। तो 180 पे कब करेंगे हम, मान ली कोई स्प्रिंग को दबाएं तो क्या हो जाएगा, वो इधर फोर्स लगा रहे हैं जस्ट अपोजिट, उसका क्या लगेगा, अपोजिट में डिस्प्लेसमेंट होगा ना उसका, ठीक है। यहाँ देखिए तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा हम लोग टाइप में देखते हैं, वर्क का टाइप। तो वर्क या तो पॉजिटिव हो सकता है ना, तो पहला जो है पॉजिटिव कार्य, या क्या बोल सकते हैं हम लोग, है ना,
नेगेटिव कार्य, ऋणात्मक कार्य, और क्या हो सकता है, शून्य यानी कि 0 वर्क। तो पॉजिटिव कार्य कब होगा भाई? 0 से 90 को पॉजिटिव, हाँ है ना, पॉजिटिव, बिल्कुल है ना। थीटा जो है, देखिए इसमें बोलेंगे कि मैक्सिमम पॉजिटिव कार्य कब होगा, तो मैक्सिमम बोलेंगे तो कब होगा, 0 पे होगा ना। ठीक है, यहां देखिए मान लीजिए फोर्स हम लगाए इस दिशा में है ना, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हुआ है ना, फोर्स भी लगाए इधर भी और डिस्प्लेसमेंट भी बॉडी का इधर ही हो रहा है ना। तो एंगल यहाँ पे क्या हो रहा है, थीटा इक्वल क्या हो गया, 0 डिग्री, अर्थात बोल सकते हैं वर्क आपका क्या किया गया है, वर्क हो गया FD cos थीटा, अर्थात F इंटू डी इंटू कॉस 0 डिग्री है ना। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1, यानी कि क्या हो गया, वर्क क्या हो गया, FD है ना। और ये जब डायरेक्शन इसी में लगाएंगे तो क्या होगा, ये F जो है आपका सबसे मैक्सिमम होता है ना। ठीक है, नेगेटिव कब हो जाएगा भाई, ये तो हर एक जगह उदाहरण है आपका, 90 to 180 हाँ 180 सिर्फ 180 है ना। नेगेटिव कब होगा, देखिए अब फोर्स हम लगा रहे हैं इधर में है ना, और डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, ये उल्टा होगा है ना। ये एंगल कितना बन रहा है, 180 डिग्री है ना। तो जरा बताइए थीटा कितना हो गया आपका, 90 to 180 है ना, और वर्क जो हो गया आपका कितना, FD cos थीटा, और cos थीटा मतलब कितना हो गया, FD cos 180 डिग्री है ना। तो 180 का मान कितना होता है, -1 है ना। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम, वर्क इक्वल टू -FD है ना। तो वर्क जो है ऋणात्मक भी हो सकता है, कार्य क्या हो सकता है आपका, ऋणात्मक। उदाहरण देख सकते हैं, उदाहरण लिख सकते हैं, स्प्रिंग वगैरह में जो होता है ना, वो होता है क्या आपका, नेगेटिव में वर्क है ना। ठीक है, उदाहरण में भी लिख सकते हैं। तो ये स्प्रिंग वाला जो वर्क है, स्प्रिंग है ना, इसमें आइए 0 कब होगा भाई, 0 कब, बहुत फेवरेट, खासकर 11-12 वाला जो ना बार बार ये क्वेश्चन पूछता था है ना। ठीक है, कि मान लीजिए कि कुल्ली जो है वो क्या है, कि भाई एक व्यक्ति जो है ना, वही कुल्ली है ना, ये देखिए ध्यान रखिएगा, सरफेस पे है ये ना, ये कोई मान लीजिए कि वस्तु को, ऑब्जेक्ट को उठा के ले जा रहा है ना, तो इसके द्वारा जो है किया गया कार्य बोलता है कि भाई कुल्ली के द्वारा किया गया कार्य क्या होगा है ना। ठीक ना, लेकिन यही कुल्ली जो है सीढ़ी पे चढ़ रहा है, तब उस पर भी आएंगे अभी है ना। तो सीढ़ी पे चढ़ रहा है तो कार्य कर रहा है, सीढ़ी पे चढ़ेगा तो कार्य होगा उसका है ना। यहाँ देखिए ये सिंपल, इसका क्या हो जाएगा भाई, इसका थीटा क्या हो गया, देखिए बताइए, ये आपका जो है ये जा किधर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इसका इधर है, और फोर्स किधर लग रहा है ना, डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है ना। तो देखिए ये जो है तो थीटा क्या हो गया आपका 90 डिग्री। तो वर्क निकालिए, इसका वर्क कितना हो जाएगा, FD cos थीटा, यानी कि FD cos 90 डिग्री, यानी कि वर्क क्या हो गया 0 है ना। और किस कंडीशन पे वर्क 0 हो सकता है, और कोई कंडीशन, क्या नाम हो आपका, पीयूष। पीयूष जी कहाँ से आते हैं आप, कोकर से। पीयूष जी कोकर से आए, पढ़े, फिर रिटर्न चले गए कोकर,
तो क्या हो जाएगा वर्क, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया, तो वहां भी क्या हो जाएगा, वर्क जीरो हो गया। मान लीजिए आप रेस्ट में हैं, तब क्या होगा, वर्क, तो कंडीशन ऐसे दे सकता है ना कि कोई वस्तु रेस्ट में है तो उसके द्वारा किया गया वर्क क्या होगा, जीरो हो सकता है ना। तो एक दो और कंडीशन आप लिख सकते हैं। एक तो कंडीशन हो गया आपका कि जब वस्तु क्या है 90 डिग्री पे है ना, एक तो ये कंडीशन हो गया कि जब वस्तु जो है आपका 90 डिग्री पे है तो आपका जो है जीरो हो सकता है। सेकेंड हम लोग बात किए जब कोई वस्तु जो है मतलब कि पुनः क्या बोल सकते हैं, अपने स्थान पे पुनः लौट जाता है ना, बोल सकते हैं कि क्या बोले इसको, जब वस्तु अपने प्रारंभिक है ना इनिशियल पोजीशन पे, प्रारंभिक स्थान पर लौट जाता है ना, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा भाई, जीरो। अब डिस्प्लेसमेंट जीरो अर्थात वर्क भी क्या हो जाएगा आपका, जीरो, है ना। और क्या कंडीशन हो सकता है, जब बॉडी क्या है रेस्ट में है ना, जब बॉडी क्या है ये रेस्ट में है ना। एक और कंडीशन होता है, कौन सा पथ, जब वो सर्कुलर पथ पे जब एक मतलब कि कोई बॉडी घूम रहा है ना, जैसे कि आप मान के चलिए ये जो है जो मौत का कुआं जो होता है ना, जब मौत का कुआं होता है क्या होता है, वो सर्कुलर पथ में ही, उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाता है ना। तो मौत के कुआं बोल सकते हैं एग्जाम्पल में, या बोल सकते हैं इसको वृत्तीय पथ है ना, सर्कुलर मोशन में कोई कब घूम रहा है ना। वृत्तीय पथ पे कोई है तो ये कंडीशन भी आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा सकता है। ये भी कंडीशन जो आपको बोले टाइप में बताना होगा, तो कार्य बता देना है, फॉर्मूला बता देना है, टाइप बता देना है ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कार्य किसे कहते हैं ना। एक और कार्य भी क्वेश्चन देंगे एक दो, एक और कार्य होता है कि आपका जो है जब कोई वस्तु जब ऊंचाई पे जा रहा हो है ना, ऊंचाई पे हो है ना, वही सीढ़ी वाला बहुत बार क्वेश्चन पूछता है आपसे है ना, ठीक है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, नोट कर लिए इसको, देखिए यहाँ पे जो है कंडीशन हम देते हैं, जब कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट ऊंचाई यानी कि हाइट पर जा रहा होगा ना, बताइए जरा, मान लेते कि एक सीढ़ी जो आपका 10 सेंटीमीटर है ना, ये भी आपका 10 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से मान लीजिए कोई व्यक्ति चलना स्टार्ट किया है, ठीक है, यहाँ पहुँच गए, तो इसके द्वारा जो किया गया कार्य क्या होगा है ना। तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा बताइए, जैसे जैसे हाइट जा रहा है ये, तो डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं किसे, क्या यहाँ से यहाँ तो गया ना वो, तो हाइट क्या हो गया h है ना, हाइट क्या हो गया h। देखिए वर्क क्या होगा इसका, इस बॉडी का जो है वेट नीचे लग रहा है, वेट मतलब कि mg है ना, तो ये फोर्स हो गया ना, ये क्या हो गया फोर्स, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं F इंटू डी, तो क्या हो जाएगा F क्या है mg इंटू h। एनर्जी तो सेम है, कार्य और एनर्जी क्या है, एनर्जी किसको बोलेंगे अभी हम लोग उस पर आएंगे, क्षमता है ना। मान लीजिए कि हर एक व्यक्ति का कार्य करने की क्षमता अलग अलग है। मान लीजिए कि अभी आप आराम से बैठा दे रहे हैं कि एकदम 5 घंटा आराम से पढ़ ले रहे हैं, लेकिन 10 दिन तक आपको भूखे रखें है ना, उसके बाद यहाँ पे आपको बैठा दें, तो क्या आपको कार्य करने की क्षमता जो कैपेसिटी वही रहेगा, नहीं, कमेगा ना, ठीक है। तो एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता, इफिशियंसी, कि भाई कितना आप इफिशियंसी रूप से आप कार्य कर सकते हैं, तो मतलब सेम ही हो गया ना वो। तो उसका भी क्या होगा, कार्य का जो है मात्रक जूल, तो एनर्जी का भी क्या होगा जूल, ठीक है। ये भी कार्य निकाल रहे हैं, यही हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग देखेंगे सेम चीज हो जाएगा आपका किस में, गतिज ऊर्जा में। पोटेंशियल एनर्जी का जब हम बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होता है mgh,
है ना, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा, mgh, है ना। मतलब जैसे जैसे हम ऊपर किसी चीज को लेके जाते हैं तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा कि घटेगा? पोटेंशियल एनर्जी ऊपर जाएंगे तो बढ़ेगा। मतलब किसी वस्तु, सोचिए नीचे से गिराएंगे, मान लो यहाँ से गिराएं मान ली मोबाइल, तो हो सकता है नहीं भी टूटे, थोड़ा सा ऊपर से गिराए तो टूट गया। कोई व्यक्ति को मान लीजिए एक तला से फेंकेंगे तो हो सकता है उसका पैर हाथ टूट जाए, 2 तला से फेंके तो हो सकता है कि कमर उमर टूट जाए ना, माथा से फूट जाए। लेकिन वही 10 तला से फेंक दिए तो मतलब ये हो गया कि हाइट पे डिपेंड करता है ना। हाइट जितना ऊपर लेते जाएंगे उसमें पोटेंशियल एनर्जी जो है उतनी ही ज़्यादा जो है वो बढ़ते जाएगा, है ना। हाइट पे डिपेंड करेगा, ठीक है, हाइट पे डिपेंड करेगा। अगर फॉर्मूला फिजिक्स में क्या है, यदि फॉर्मूला को पकड़ लिए ना तो वहीं से सब कुछ निकाल सकते हैं आप, कौन बढ़ेगा कौन घटेगा, है ना। अभी थोड़ा सा और पढ़ेंगे हम लोग। देखिए इसमें देखिएगा तो ये क्या हो गया, mgh। तो अब जरा निकालिए कि एक व्यक्ति जो है, तो अभी जो पूछ रहे थे आप ना, हाँ देखिए एक व्यक्ति जो है, एक मान लीजिए कि m1 मास का व्यक्ति है, उसका मान लीजिए 100 kg वेट है ना, और एक व्यक्ति है जो m2 मास का है, उसका मान लीजिए 50 kg वेट है, ठीक है। दोनों जो है करीब करीब 40 सीढ़ी चढ़ता है ना, हाँ 40 सीढ़ी चढ़ा तो सेम ही हाइट हो गया ना। 40 सीढ़ी चढ़ रहा है तो बताइएगा कि भाई वर्क 1 जो है और वर्क 2 किसके द्वारा कार्य ज़्यादा किया जाएगा? अभी बता रहे थे बराबर होगा ना, कैसे होगा बराबर? बराबर नहीं ना होगा। अब वर्क किसके द्वारा ज़्यादा किया जाएगा? जो ज़्यादा वेट वाला व्यक्ति है ना। इसलिए देखते होंगे ज़्यादा मोटा व्यक्ति को सीढ़ी चढ़ा दीजिएगा आप तो वो हाँफ जाएगा। क्यों भाई? रीज़न वही है कि उसको ज़्यादा कार्य करना पड़ रहा है ना, उसको जो है वो ज़्यादा कार्य करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वही हो गया। देखिए जूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, निकालिए जरा इसको, एक दोनों को बताइए कितना होगा। तो हम तो 40 सीढ़ी बोले हम, 10 सेंटीमीटर का एक सीढ़ी है, 40 सीढ़ी का हाइट कितना है? एक का तो बोले 10 सेंटीमीटर है, तो कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर, यानी 4 मीटर, वही ना हो गया, 4 मीटर हो गया ना। यानी कि ए मान लीजिए एक का ले लीजिए 100 गुने ये कितना हो जाएगा 10, जी को 10 मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हर जगह क्या मान रहे हैं हम 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 10 हो गया और ये कितना हो जाएगा 4 मीटर हो गया, ठीक है। इसका कितना निकल गया 4 जूल, है ना, ठीक है। इसका निकालिए तो इसका भी कितना निकल जाएगा 50 गुने 10 गुने 4, कितना हो जाएगा, समझ रहे हैं? दोगुना कार्य करेगा वो, है ना, ठीक ना, दोगुना कार्य करेगा। इसलिए आप एकदम आराम से पतले दुबले आराम से कूद कर पहुंच गए हैं, और इनको पहुंचने में थोड़ा ज़्यादा लगेगा टाइम, है ना, ठीक है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अभी एक और क्वेश्चन आएगा, अभी क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, क्वेश्चन एक दो और देंगे आपको, है ना। चलिए ठीक है, तो ये हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे थोड़ा सा वर्क ऊर्जा का। तो जरा आइए भाई, ऊर्जा किसे कहते हैं? हाँ एक और जरा बताइएगा, ठीक है, बताइए, एक और क्वेश्चन जरा निकालिएगा कि एक तालाब है ना, पॉन्ड है, एक पॉन्ड है, इसमें मान के चलिए 20,000 केजी बोल देते हैं ना, पानी है, वाटर है। इसलिए कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, केजी लीटर में ज़्यादा डिफरेंस रहता है, नहीं रहता है ये कैलकुलेशन के लिए थोड़ा इजी करने के लिए कर रहे हैं ना। ऐसे तो 9 कितना होता है 975-80 के लगभग में होता है वो ग्राम में, है ना। 1 लीटर इक्वल टू उतना होता है। आप तेल लेते होंगे तो पता चल जाता है, उसमें लिखा रहता है एग्जैक्ट, है ना, 910 होता है ना। तो मान के चलते हैं हम इतना, है ना, ठीक है। इसको मान लीजिए एक मोटर हम यहाँ लगा दिए अभी, है ना, एक मोटर लगा दिए, ठीक है। और इसको जो है इस पानी को ले जाना है आपको 2 तल्ला में, यानी मान के चलिए 2 तल्ला के मान दिए 4 मीटर, है ना, ठीक है। तो मोटर के द्वारा जो है किया गया कार्य क्या होगा? सेम सिचुएशन,
जो हम लोग पहले बात किए थे, तो क्या लगेगा फॉर्मूला mgh। क्लियर? इसमें आगे चलेंगे, अभी इसमें निकालेंगे हम लोग क्या, इसका जो है कार्य निकालने के बाद हम क्या निकालेंगे, उसमें जो है कितना मतलब कि बोल सकते हैं, मतलब कि कितना, इसे उल्टा कर देंगे हम लोग, भाई कितना मोटर, मान लीजिए कि इसका इतना दूर ऊपर ले जाना है, कितना मोटर का आपको पंप चाहिए, यानी कि वाट, है ना, या बोल सकते हैं यूनिट। इसके बाद हम लोग पावर पढ़ेंगे, तो मान लीजिए कि पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, चाहे मान लीजिए कंप्यूटर चल रहा है, तो एक यूनिट कैसे निकालेंगे, है ना। तो ये सब भी आपका क्वेश्चन जो है बनने की संभावना हो सकता है, पूछ सकता है ना, ठीक है। तो पहले कार्य समझ लीजिए, कार्य हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि ऊंचाई में ले जा रहे हैं तो कार्य ये निकलेगा, है ना, और जमीन पे वर्क कर रहे हैं तो FD cos थीटा। बस ये दोनों ध्यान रखना है ना। और सचिवालय के लिए तो एकदम बहुत है, यहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन तो पूछना ही पूछना है, ठीक ना। हम हमारे यहाँ नहीं पूछ सकता, लेकिन उसमें जरूर पूछेगा, ये नंबरिकल तो पूछेगा ही पूछेगा ना, ठीक है। तो अब बताइए जरा, एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है, यानी कि कार्य करने की कैपेसिटी, यानी कि क्षमता, हाँ, यानी हर व्यक्ति के पास जो है अलग अलग कैपेसिटी होता है कार्य करने का, है ना, ठीक है। तो एज इट इज हम लोग बोल सकते हैं कि कैपेसिटी जो है इसका भी मात्रक क्या हो जाएगा, यूनिट, है ना। तो SI मात्रक फिर वही हो जाएगा जूल, है ना, और फिर CGF मात्रक हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वही सेम अर्ग, है ना, सेम क्या हो गया, अर्ग हो गया। अब देखिए ऊर्जा जो है दो प्रकार के होते हैं एनर्जी, एक को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिक ऊर्जा, और एक को हम लोग बोलते हैं क्या, काइनेटिक एनर्जी। स्थितिक ऊर्जा मतलब क्या हो गया, जब भी कोई वस्तु स्थिर हो, है ना, स्थिर हो, स्थिर के कारण जो है उसमें क्या हो रहा है, एक एनर्जी स्टोर्ड होता है ना, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, स्थितिक ऊर्जा। लेकिन गति के कारण यदि उसमें कोई ऊर्जा आ रही हो तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, गतिज ऊर्जा। क्लियर? तो यहाँ पे जो है ऊर्जा आपका जो है दो प्रकार के होते हैं। नोट्स दे देंगे, है ना, नोट्स छड़बड़ाना नहीं है। किसका? इसमें जरूरत नहीं पड़ता है, इसमें क्या जरूरत पड़ता है, इसमें कैलोरी का क्या जरूरत पड़ता है, इसमें नहीं जरूरत पड़ता है, ये अलग चीज़ है। हाँ, तो वो जो है ना केमिस्ट्री का पार्ट हो गया है ना, यहाँ हम लोग नहीं देखेंगे, यहाँ से हम लोग जूल पे क्लियर करेंगे ना। फिजिक्स जो है, फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री, देखिए एक चीज़ और जो बता रहे, पूछी थी एक चीज़ और बताइए। देखिए यदि यहाँ चलिएगा, देखिए एक्चुअली में जो है यूनिवर्स का ये बात कीजिएगा, तो यूनिवर्स में जो है आपका एक होता है एनर्जी, है ना, इसके बाद होता है आपका मैटर, पदार्थ, है ना, दो ही चीज से बन के बना है ना यूनिवर्स, ठीक है, मैटर और एनर्जी, है ना, ठीक है। इसी चीज को तो मिला के आइंस्टीन साहब बोले कि E = mc², है ना। यदि मैटर को भी तोड़िएगा तो आपको दो तरह का दिखेगा, एक तो हो गया लिविंग पदार्थ, है ना, एक हो गया लिविंग, एक हो गया नॉन लिविंग, है ना, ठीक है। लिविंग के बारे में यदि आप बात कीजिएगा, और एक हो गया नॉन लिविंग, है ना। एनर्जी एक्चुअली एक बहुत बड़े साइंटिस्ट बोल के भी गए हैं कि फिजिक्स कुछ भी नहीं है, फिजिक्स क्या है, एक एनर्जी ही है ना, फिजिक्स क्या है, एक एनर्जी है। तो इसमें जितना भी पढ़िएगा टोटल एनर्जी, आप देखिए अभी एनर्जी पढ़ेंगे तो हर तरह का एनर्जी, अभी एनर्जी संरक्षण का सिद्धांत जो है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हम लोग देखेंगे। तो ऊर्जा क्या बोल सकते हैं, ऊर्जा का ना तो हम ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं विनाश किया, नहीं डिस्ट्रॉयड कर सकते, नहीं इसको पैदा कर सकते, सिर्फ उसका एक रूप से दूसरे रूप में हम लोग क्या कन्वर्ट कर सकते हैं ना, इसी का परिभाषा है।
ठीक है, इसको हम लोग प्रूव करेंगे तो वही हो गया एनर्जी। जैसे मान लीजिए कि अभी मान लीजिए कि पंखा चल रहा है, तो बताइए पंखा में कौन सा एनर्जी से कौन सा एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है? ये इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल। मोटर का यदि बात करेंगे तो क्या करेगा वो? इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल। और वहीं जनरेटर का बात करेंगे तो मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, है ना? क्लियर? चलिए, हाँ बिल्कुल, डायनामो तो वही चीज़ हो गया ना। डायनामो भी क्या है? मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल वर्क करता है ना? देखिए एनर्जी का बात करेंगे हम लोग तो एनर्जी को ही हम लोग बोलते हैं फिजिक्स, है ना? लिविंग थिंग को बोलेंगे आप लोग क्या? जो हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी, है ना? और ये इंटरनल जो है इसी को हम लोग इसी के जो है अंतर्गत बोल सकते हैं केमिस्ट्री का पार्ट होता है ना। तो केमिस्ट्री में जब भी हम लोग पढ़ते हैं वो क्या इंटरनल चीज़ें, मतलब कि आपका इंटरनल फिजिक्स क्या होता है कि भौतिकी बाहर का चीज़ें है ना, फिजिकल क्वांटिटी के बारे में देखते हैं हम लोग, है ना? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वो जो है कैलोरी वगैरह हम लोग उसमें देखते हैं, है ना? ठीक है, बायोलॉजी वगैरह में देखते हैं। यहाँ देखिएगा हम लोग देख रहे थे, किसको देख रहे थे? ऊर्जा के प्रकार, है ना? अब ऊर्जा के प्रकार देखिएगा, यहाँ से जरा से यहाँ से क्वेश्चन इधर पूछता है। तो एक हो गया आपका क्या, है ना? एक हो गया आपका पोटेंशियल एनर्जी, है ना? और एक आपका हो जाएगा गतिज ऊर्जा, है ना? है ना, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो स्थितिक ऊर्जा मतलब कि कोई भी वस्तु जो है स्थिर हो, है ना? और हाइट पे भी हो, जितना भी हम हाइट में ले जाएंगे वो उसमें क्या हो जाएगा भाई, स्थितिक ऊर्जा जो है बढ़ते जाता है। मान लेते हैं ऐसे, मान लीजिए कोई यहाँ पे m मास का वस्तु था, है ना? ठीक है, इसको हम ले गए, इस पे जो है देखिए, इस पे अभी जो फोर्स लग रहा है वो क्या लग रहा है भाई, बताइए जरा? mg, है ना? यहाँ हाइट तो अभी 0 है, लेकिन इसको हम जैसे ही हाइट पे ले गए, यानी हाइट 0 है, इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या होगा? यहाँ तो हाइट कुछ भी नहीं है ना, तो यहाँ हाइट नहीं यहाँ आई है, यहाँ पे ले आए हम लोग h दूरी पे, है ना? h पे ले आए, ठीक है? तो इसका जो भी फोर्स लगेगा वो लगेगा mg, है ना? तो गतिज ऊर्जा अर्थात कार्य, गतिज ऊर्जा अर्थात कार्य, तो इसका जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा? mg। तो पोटेंशियल एनर्जी इसका क्या होगा? mgh। क्लियर? यहाँ पे आइए काइनेटिक एनर्जी में, तो जरा बताइए कि तालाब में पानी, पौंड में पानी स्थिर है तो उसमें कौन सा एनर्जी होगा? पोटेंशियल एनर्जी, है ना? नदी बह रहा है तो इसमें कौन सा एनर्जी होगा? एरोप्लेन उड़ रहा है उसमें कौन सा एनर्जी होगा? काइनेटिक पोटेंशियल दोनों, और दोनों को मिलाइएगा तो इसी को हम लोग बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी, है ना? या फिर उसको बोलेंगे हम लोग टोटल एनर्जी। क्लियर? पहले हम लोग काइनेटिक एनर्जी को समझ लेते हैं ना, ठीक है? तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है भाई, कोई वस्तु यदि क्या है गतिशील हो, है ना? तो गतिशील हो तो उस पर जो आपका जो है एनर्जी लगता है, क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर, है ना? हाफ mv स्क्वायर होता है ना? ठीक है, तो यार ये दोनों को यदि आप मिला दीजिएगा, ये दोनों को मिला दिए यानी कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसी को हम लोग बोलते हैं टोटल एनर्जी, या इसी को हम लोग बोलते हैं
मैकेनिकल यांत्रिक एनर्जी है ना, आंतरिक ऊर्जा। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, ठीक है, इसे क्या बोले हम लोग, यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं ना। ये क्वेश्चन बनाते हैं ना। देखिए इसको मान लीजिए आपको निकालना, अगर इसको निकाल के बताइए कैसे निकलता है ये, हाफ mv² कैसे निकलेगा। इसकी एक्सप्रेशन आप लोग किए होंगे, याद है? अच्छा तो आपको पूछेगा, लेकिन फिर भी जान लीजिए, हाफ mv² है ना, कैसे हम लोग डिराइव करते हैं। तो गति का थर्ड जो समीकरण है, पता है आप लोग को? गति आप लोग को पढ़ना नहीं था? गुड, बहुत अच्छा है ना। देखिएगा इसमें देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए हम फोर्स लगाए हैं ना, इस वस्तु पे क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया है ना। तो स्टार्टिंग में इसका क्या होगा, इसको स्टार्टिंग, क्योंकि गतिशील वस्तु है ना, तो कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी इसमें होगा। तो मान लेते हैं स्टार्टिंग में क्या इसका वेलोसिटी है, v है ना, और जब अंतिम कर जाता है ये, तो इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी 0 है ना, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट इसका कितना हो गया, d है ना। तो बताइए न्यूटन ये बोलते हैं गति का थर्ड समीकरण से, है ना, गति के थर्ड समीकरण इक्वेशन से क्या निकालते हैं हम लोग, क्या जानते हैं हम लोग, v² = u² प्लस 2as, प्लस होता है ना, माइनस बोल देते क्या होगा, प्लस होता है ना। तो ये फाइनल हमारे पास क्या है, फाइनल जो है आपका वो 0 है ना, और u² कितना मान के चले थे हम लोग, v² प्लस 2ad हो जाएगा ना, ठीक ना, ये होगा ना। चलिए इसको रहने देते हैं। क्या हो जाएगा ये, देख लीजिए सर, माइनस तो नहीं होता है ना, 2ad है ना, ठीक है। अब देखिए वर्क इक्वल टू क्या होता है, माइनस ही हमको लगता होता है, -2s होता है। अच्छा नहीं एक मिनट, ठीक नहीं, प्लस ही होता है, गड़बड़ नहीं, प्लस होता है। देखिए आप समझिए यहाँ पे क्या हुआ, एक्चुअली में ये बड़ी तो स्पीड में था ना, ये इसका पास वेलोसिटी था, हाँ ये समझिए ना, एक्सेलरेट हो रहा है बड़ी की डी एक्सेलरेट हो रहा है, बड़ी रुक रहा है, तो हम लोग -a लेंगे ना। नहीं समझ बात को, देखिए यहाँ समझिए, एक होता है त्वरण है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन है ना, और एक होता है रिटार्डेशन यानी कि मंदन। रिटार्डेशन यानी कि मंदन है ना। मान लीजिए कि आप बैक स्टार्ट किए, तो बैक स्टार्ट किए तो स्टार्टिंग में क्या था, 0 वेग था उसका, अब स्पीड धरे, धीरे धीरे क्या होगा, उसका एक्सेलरेट कर रहा है ना वो, यानी कि पॉजिटिव में जा रहा है वो, है ना, 10 मीटर पर सेकेंड, 20, 30, 40, 50, 60, 100 जितना जाना है ना। अब 100 के बाद मान लीजिए कोई गाड़ी अचानक सामने कुछ आ गया, तो क्या हो जाएगा, वो धीरे धीरे करके मान लीजिए गाड़ी ही कुछ वैसा जानवर आ गया, तो आपको क्या करना, रोकना पड़ेगा ना, यानी कि डी एक्सेलरेट कर रहे हैं ना उसको ना, है ना, रिटार्डेशन कर रहे हैं, यानी कि ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो यानी कि ए जो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना, ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो v² क्या हो जाएगा, 2ad है ना, ठीक है। तो अब यहाँ पे आइए, अब देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, अब देखिए डिस्प्लेसमेंट जो है, इस समीकरण निकाल दे रहे हैं इसको एक्चुअली में, कहाँ से आता है हाफ mv², उसको समझ लीजिए, है ना। तो अब वर्क इक्वल टू क्या होता है जरा बताइए,
फोर्स इंटू डी, यही ना, फोर्स इंटू डी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको लिखिए ना, एफ को क्या लिख सकते हैं हम लोग, एम इंटू ए इंटू डी, ये लिख सकते हैं ना, दिक्कत कंफ्यूजन लग रहा है, यही तो लिखे हैं। देखिए फोर्स बॉडी इधर आ गया, फोर्स अभी क्या वर्क के बारे में क्या बताते थे कि वर्क क्या होगा कि सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो एफ डी हो जाएगा, है ना। तो वर्क क्या हो गया एफ टी, ये तो निकाल लिया गति के नियम से, यू स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s होता है ना, है ना। तो एस के जगह एस क्या था, ये एस एक्चुअली दूरी ही था ना ये, ठीक है। तो वही तो डी लिखे डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये एक्चुअली ये रिटार्डेशन हो रहा है क्योंकि गतिशील वस्तु है, गतिज ऊर्जा निकाल रहे हैं, तो गतिशील से वो स्थिर में जा रहा है ना, तो ये माइनस ए हो गया, ठीक है। अब ये यहाँ पे निकाल दिए हम लोग वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2AD, है ना। अब देखिए एफ इक्वल टू जानते हैं मास है, तो एफ का फॉर्मूला हम लोग जो सेकंड रूल से निकाले थे, एफ इक्वल टू MA, है ना। तो MA लिख दिए यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए ये लिखिएगा M हो गया AD, है ना। इसको लिख दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ एक लाइन और आगे बढ़ा देते हैं, तो AD इक्वल टू क्या हो जाएगा B स्क्वायर बाई 2। तो AD की जगह हम क्या लिख सकते हैं, और यही तो वर्क ही तो काइनेटिक एनर्जी है, तो क्या हो जाएगा हाफ, क्लियर, समझिए बात को, ये निकल गया आपका हाफ MB स्क्वायर, है ना, ठीक है। ये हो गया दोनों, तो गतिज स्थिति ऊर्जा और गतिज ऊर्जा, है ना, दोनों को जो है, और एक बॉडी में दोनों ऊर्जा होता है ना। इसी को बोलते हैं आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। एक बॉडी में मान लीजिए कभी कभी आपको पूछता है कि कोई वस्तु को है, कोई पिंड को हम ऊपर से गिरा रहे हैं, स्वतंत्र रूप से गिर रही है। स्वतंत्र रूप कहने का मतलब है उसको G इक्वल टू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर से ही वो गिर रही है ना। तो उसका जो एनर्जी होता है हर एक पॉइंट पे क्या होगा, वो कांस्टेंट होगा, नियत होगा, है ना। ये 10th क्लास का 9th क्लास का जो है फेवरेट क्वेश्चन रहता था, ये 11-12 में भी जो है फेवरेट क्वेश्चन, है ना। इस बार हो सकता है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, ठीक है। तो जब बताइए, जब झरना मान लीजिए कि झरना जो है ना, झरना मान लीजिए वही वाटरफॉल जो है, वाटरफॉल से पानी गिर रहा है, तो बताइए वो क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। क्या होगा नहीं समझे, देखिए ऊपर से गिर रहा है ना, तो ऊपर से गिर रहा है मतलब कि नीचे से ऊपर जा रहा है, तो उसमें क्या है, पोटेंशियल एनर्जी तो है ही, है ना। और गिर रहा है वो, तो क्या हो गया, वो काइनेटिक एनर्जी भी है ना। ये समझना है, दोनों चीज उसमें होगा। एरोप्लेन के जैसे बात बताएं, एरोप्लेन क्या हो, वो ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो क्या हो जाएगा उसमें, ऊंचाई पे है, इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी उड़ रहा है, काइनेटिक एनर्जी, दोनों एनर्जी होगा उसमें, है ना। पंखा मान लीजिए चल रहा है, ये इसमें क्या है, हाइट पे रखे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, ये काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों होगा उसमें, है ना। और कोई सा उदाहरण बताइए, तभी तो हाइट पे वो है, आप बैठे हुए हैं अभी, तो आप में क्या है, मतलब हाइट होना चाहिए, है ना, हाइट उसमें होगा, हाइट नहीं होगा तो फिर वो, है ना, तब क्या हो जाएगा। जैसे हम अभी खड़े हैं, इसका मतलब मेरे पास सिर्फ चुपचाप खड़े हैं, इसका मतलब क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी, है ना। जैसे हम चल रहे हैं, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन जमीन पे ही चल रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ है ना। रोल कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी है। मान लीजिए कि कार चल रहा है, तो कार पे कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो हाँ, व्यक्ति चल भी रहा है और कार में भी है, तो दोनों हो जाएगा, कि कोई हाइट पे है वो और चल भी रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, काइनेटिक एंड पोटेंशियल दोनों हो जाएगा, है ना, ठीक है, क्लियर। आगे चलें,
ये कभी कभी ना, कभी कभी आपको ग्राफ से भी दे देता है वर्क निकालने के लिए ना, ग्राफ से भी, है ना। ठीक, तो ग्राफ से हम लोग वर्क कैसे निकालते हैं? मान लीजिए फोर्स है ना, और ये आपका क्या है, एफ न्यूटन, ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये जितना भी यहाँ पे ये एंगल बनेगा ना, ट्रायंगल जो है ना, इसका जो एरिया हो गया ना, मान लेते हैं ये ओ है, ए है, बी है ना। ठीक है, तो यदि आप मान लीजिए वर्क निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, वर्क निकालना चाहते हैं, आप क्या जानते हैं, तो एरिया है ना, ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ओ ए बी का क्षेत्रफल, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि आप डायरेक्ट निकाल दीजिए, क्या हो जाएगा, हाफ इंटू ओ ए इंटू, क्लियर। तो इससे भी जो है आपका निकल सकता है ना। चलिए एक दो क्वेश्चन जरा बनाइएगा आप लोग। पावर भी बताई दी, लास्ट कर दे पावर, उसके बाद एक क्वेश्चन देते तो अच्छा लगता है। पावर कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन दे दें। हाँ एक चीज़ और यहाँ बताते हैं, उसके बाद हम जरा क्वेश्चन पूछते हैं। एक चीज़ और छूट गया, संवेग जानते हैं, मोमेंटम किसको बोलते हैं? क्योंकि मोमेंटम एक्चुअली आपको पढ़ना नहीं है, फिर भी थोड़ा सा हो सकता है रिलेशन वगैरह आपको पूछ दे, है ना, क्योंकि ये कभी कभार जो है ना जोड़ देता है ये, है ना। संवेग इसको बोलते हैं मोमेंटम। हाँ क्या चीज बताइए जरा, देखिए मास इनटू वेलोसिटी, है ना। ठीक है, मास इनटू वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, संवेग, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं P से। तो P इक्वल टू क्या हो गया, mv, है ना, क्लियर। तो P इक्वल टू हो गया mv, और आप क्या जान रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है क्या, हाफ mv स्क्वायर, है ना। हम एक्चुअली में काइनेटिक एनर्जी, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, है ना, दोनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, और बार बार लोग गलती करते हैं, वहाँ बता रहे हैं आप, है ना। देखिए इसको रिलेशन आप निकालना चाह रहे हैं, तो क्या हो जाएगा रिलेशन, जरा बताइए। देखिए काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, क्या होता है ना, हाफ एम भी स्क्वायर, है ना। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम एम से थोड़ा सा क्या कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत है ना, क्योंकि ऊपर नीचे एम से मल्टीप्लाई कर दिए हम। अब आइए नीचे यहाँ पे, तो हाफ एम स्क्वायर भी स्क्वायर बाई एम। अब देखिए हाफ एम भी का होल स्क्वायर बाई एम, कोई दिक्कत। देखिए अब आते थोड़ा सा आगे, और अब देखिए, हाँ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, हाफ पी स्क्वायर बाई एम, है ना, अर्थात जो वही लिखते हैं हम लोग, जो है ना। देखिए ये ध्यान रखिएगा, और एक हम लोग जो बताएं, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ देखिए ये दोनों रिलेशन में आपको कुछ समझ में आ रहा है। क्वेश्चन जरा इससे एक पूछते हैं आप कि भाई एक कार है ना, और एक ट्रक है, कार और ट्रक, है ना, दोनों का मोमेंटम सेम है, समझे बात को, दोनों का मोमेंटम क्या है, सेम है। तो अब बताइए कि
किसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा? किसका ज़्यादा होगा? क्या बात है? कार का होगा। देखिए ये जो यहाँ पे समझिएगा, ये जो काइनेटिक एनर्जी जो है, जो यहाँ पे जो है आपका जो है पी स्क्वायर का जो है क्या है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसका है? लेकिन यहाँ बताइए मास का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे क्या है, यानी कि जब वेलोसिटी आपका दिया हुआ रहेगा तो वहाँ मास जो है काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा, है ना। और जहाँ पे मोमेंटम आपका दिया हुआ है वहाँ पे क्या हो जाएगा, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, है ना। तो क्वेश्चन यहाँ से यही बनता है। एक क्वेश्चन हम बनाते हैं, 100 kg का कोई जो है एक ऑब्जेक्ट है ना, 100 kg का ऑब्जेक्ट है, एक 50 kg का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 2 है ना, ठीक है। दोनों का मोमेंटम जो है वो सेम है, दोनों का जो है आपका जो है क्या बोल सकते हैं इसको, दोनों का संवेग जो क्या है वो सेम है ना, ठीक है। तो बताइए कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी क्या होगा दोनों का, है ना। ये बताइए जरा, काइनेटिक एनर्जी दोनों का क्या होगा, निकलेगा? कौन ज़्यादा कौन कम होगा, हाँ, मतलब कि ऐसे लिख सकते हैं कि किसमें काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा, है ना। समझे बात को, 50 kg में ज़्यादा होगा। वहीं हम बोल दिए संवेग के जगह हम लोग बोल दिए वेग। ये कितना अंतर है, मात्र हम वेलोसिटी बोल दिए, ठीक है, मात्र हम वेलोसिटी बोल दिए तो किस में ज़्यादा होगा, समझे बात को। दिक्कत लगा, दिक्कत लग रहा है हमको लगता है, नहीं सभी को देखना पड़ेगा ना भाई। देखिए यहाँ समझिए इस बात को, है ना। अभी हम बताए इस चीज़ को कि संवेग आपका दिया हो रहेगा, है ना, यानी कि मोमेंटम किसी वस्तु का, ऐसे चलते मोमेंटम ही हम दे देते हैं ना, ठीक है। चलिए एक वस्तु का जो है मान लीजिए मास आपका है 100 kg है ना, और मोमेंटम जो है वो आपका मान लेते हैं 50 क्या होगा, 50 kg मीटर पर सेकेंड, है ना, ये ना होगा 50 kg मीटर पर सेकेंड, है ना। m1 का निकाल देते हैं, ठीक है। m2 का भी निकाले जरा आप भाई, m2 का मान लेते हैं हम लोग 50 kg है ना, और इसका मोमेंटम p2 मान लेते हैं सेम है, ठीक है। तो इसका जरा आप काइनेटिक एनर्जी निकालिए तो खुद आपको समझ में आ जाएगा इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा और इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा। इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, मोमेंटम दिया हो तो फॉर्मूला तो आपको बता दिए हैं, p²/2m, है ना। इसका निकालिए भाई, कितना हो गया, p² यानी कि 50 × 50 बटा कितना हो जाएगा 100। इसका बताइए कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी 2, हाँ 2 होगा ना, हाँ गुड, 2 × m हो जाएगा, है ना, ठीक है। यहाँ बताइए, यहाँ पे हो जाएगा 50 × 50 बटा 2 × 50, है ना। इसका निकालिए, इसका कितना हो गया, कितना हो गया 12.5 मीटर प्रति, काइनेटिक एनर्जी है ना, जूल हो जाएगा ना, ये मीटर प्रति का,
है ना, जूल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कितना हो जाएगा, 25 जूल हो गया। ठीक ना, कट गया, काट दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25 जूल हो जाएगा ना, 25 5 कटेगा ना। ठीक है, 25 हो गया ना। देखिए अब देखिए, आप समझिए, यहाँ से आपका निकल जाएगा कि मास क्या था हमारा, ज़्यादा था तो वर्क क्या आया, काइनेटिक एनर्जी कम आया, है ना। यहाँ मास जो है इसके तुलना में कम था तो वर्क क्या आया, ज़्यादा आया, है ना। सेम इसको एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग कि वेलोसिटी लेके करके देखते हैं कि वेलोसिटी में काइनेटिक एनर्जी क्या होता है ना। सेम रहेगा, है ना, कि सिर्फ यहाँ हम लोग चेंज कर देते हैं वेलोसिटी को, वेलोसिटी भी आपको सेम कर देते हैं ना। सेम क्वेश्चन यही रहेगा आपका, सिर्फ इस पे आप चेंज करके बताइए कि हम इसमें नया जो वेलोसिटी हम पुटअप कर दे रहे हैं आपका, इसमें मान लीजिए वेलोसिटी हम दे देते हैं, इसका वेलोसिटी हम दे देते हैं, चलिए 50 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। और सेम इसका वेलोसिटी भी रहेगा 50 मीटर प्रति सेकेंड, है ना। तब काइनेटिक एनर्जी में क्या परिवर्तन होगा, है ना। तब देखिएगा काइनेटिक एनर्जी में क्या डिफरेंस हो रहा है ना। ठीक है, क्या होगा, अब निकालिए, ऐसे बैठे से थोड़ी काम चलेगा। बताइए, आप ही बताइए, इसमें कितना आया, कितना है इसमें, 2500 और 1250, इसमें 2500 होगा, उसमें 1250। इसमें कितना हो गया, आप समझे बात को, देख रहे हैं रिलेशन, क्योंकि क्या है रिलेशन, देखिए यहाँ पे वेलोसिटी का रिलेशन लिए तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ mv स्क्वायर, है ना। तो कितना आ गया 2500 जूल, और ये हो गया आपका 1250 जूल, है ना। यानी कि मास ज़्यादा है तो भी वर्क आपको ज़्यादा करना पड़ रहा है, लेकिन मोमेंटम जहाँ रहेगा, है ना, तो मोमेंटम में जो है आपका कम करना पड़ेगा, है ना। इस चीज़ को, रिलेशन को समझिएगा, आप जब घर में जाके बना के देखिएगा ना, ये बहुत अच्छा रिलेशन है ना। ठीक है ना, यही क्वेश्चन आपसे बनता है, और खासकर मोमेंटम ही आपको देगा, वहाँ पे लगेगा वेग है ना, मोमेंटम ही वहाँ लिख देता है, तो हम लोग समझ में आएगी तो प्रोपोर्शनल है, मास बढ़ेगा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मास जब मतलब कि क्या हो जा रहा है ना, यहाँ जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शन हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी का, जो आपका मोमेंटम दिया हुआ है ना। तो इसका मतलब हो गया कि मास जितना ज़्यादा होगा काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, उतना ही कम होगा, है ना। ठीक ना। चलिए थोड़ा सा एक चीज़ और खड़ी देख लेते हैं हम लोग, पावर को, है ना। बस लास्ट खाली एक लाइन है ना, पावर एक लाइन का ही चीज़ है और कुछ नहीं है। पावर किसको बोलते हैं, शक्ति, हैं, डूइंग वर्क। यानी कहने का मतलब है एक इकाई यूनिट में, है ना, यस, एक इकाई समय में किया गया कार्य को क्या बोलेंगे हम लोग, शक्ति, है ना। यानी कि एक सेकंड में कितना कार्य किया, वो एक सेकंड में कितना वर्क कर रहा है वो, उसे क्या बोलेंगे, बोलो पावर, है ना। कर कुछ भी नहीं है, बस पावर क्या हो गया, शक्ति। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, है ना, ये हर जगह देखिएगा। ये क्या हो जाएगा, वर्क बाई टाइम, यानी वर्क को क्या बोलते हैं हम लोग, यूनिट बोलिएगा तो जूल बटा सेकेंड, है ना। यही आप लोग बोल रहे थे क्या, तो जूल बाई सेकेंड को यूनिट क्या, जूल बाई सेकेंड क्या बोलते हैं हम लोग, वाट, है ना, वाट ही बोलते हैं ना। जूल बाई सेकेंड क्या बोलते हैं हम लोग, वाट बोलते हैं।
क्लियर, समझे ना। अब यहीं से आपको निकलेगा मेन इक्वेशन। अभी तो वर्क सीख लिए, जूल निकालना सीख लिए, मतलब वर्क निकालना। अब आपको पूछता पावर, है ना। पावर क्या करना, पावर कुछ नहीं करना है, सेकेंड से डिवाइड कर देना है। जितना टाइम काम किया उतना टाइम से गुना कर देना है। तो क्या निकल गया आपका पावर। अब मान लीजिए इसी में बोलता है भैया कि हम इतना वाट का बिजली बल्ब यूज कर रहे हैं, है ना, तो कितना जो है हमारा यूनिट निकलेगा, है ना। इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, है ना, इसका जो है प्रॉपर तरीका से इसको। और लास्ट एक चीज़ बच गया है हमको, मेरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना। कि भाई मान लीजिए कि कोई एक बिंदु है, जैसे ऐसे मान लीजिए है आपका, है ना, कोई फ्री रूप से गिर रहा है ना, तो ए पॉइंट पे इसका क्या होगा, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, टोटल एनर्जी। फिर मान लीजिए बी पॉइंट पे क्या होगा, और फिर मतलब एक का काइनेटिक कहीं का पोटेंशियल, है ना। आप ही सोच के देखिए ना, मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ पे रखे हुए, हाइट पे रखे, है ना। अब नीचे नीचे हाइट उसका नीचे जा रहा है, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जैसे हाइट कमते जाएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी घटेगा। तो यही है, दोनों पोटेंशियल एनर्जी घट रहा है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है, तो दोनों क्या होगा, नियत होगा। इसी को निकालना है ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे।